स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कैपेसिटर और हम इन तीनों टाइप्स के बारे में देखेंगे और बेसिकली जो हमारा आज का मेन मोटिव है वो इस टाइप को रिड्यूस करना, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना और हम इस ट्रिक की भी बात करेंगे। ट्रिक क्या है, तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर की। टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, हमारे पास तीन तरीके के कैपेसिटर होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट, दूसरा स्फेरिकल और तीसरा सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल हम सब ने देखा हुआ है, पंखों वंखों में हमारे लगा होता है, पंखों में, कूलर में, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ इसका नाम जान लेना बहुत है कि हाँ भाई स्फेरिकल स्फेरिकल नाम का एक, मतलब स्फेरिकल के अलावा सिलेंड्रिकल नाम का भी कैपेसिटर होता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये दो हैं तो हम इन दोनों को देखेंगे। तो पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए कैपेसिटेंस की इक्वेशन ये होती है एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और स्फेरिकल के लिए होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें हमें कुछ कंसीडरेशन करनी है। कंसीडरेशन क्या है, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट, ठीक है, हैविंग चार्ज -1 एंड -q एंड +q रिस्पेक्टिवली। और जो उसका एरिया है, एरिया क्या है, a है, और जो दोनों प्लेट्स हैं वो आपस में सेपरेट है विथ डिस्टेंस d। ठीक है, और दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है हमने एक बैटरी से। ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है और इसे वैक्यूम में रखा हुआ है। तो जितने भी कैपेसिटर्स के क्वेश्चन होते हैं, लाइक पैरेलल प्लेट हो या स्फेरिकल हो, और अगर सिलेंड्रिकल भी होता है तो उसको भी सोचते बाद में, फिलहाल इन दो की बात करते हैं। तो इनमें ये ट्रिक फॉलो होती है। ट्रिक रूल क्या है, इसको याद रखना, EVC। ठीक है, EVC में आपको जो भी ट्रिक बनाना हो EVC से आप बना सकते हैं। बट रूल क्या है, सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकालेंगे पोटेंशियल, फिर निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो हम आगे सारे क्वेश्चनों में जितने भी कैपेसिटेंस के इस यूनिट में, चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन होंगे, हम हर जगह इसे फॉलो करेंगे। EVC, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इसको करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तो पहले क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम प्लेट्स की बात करते हैं तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना पहले हमारी वीडियो में सीखा था, कहाँ पे, गॉस थ्योरम में, जहाँ पे ये उसकी एक एप्लीकेशन थी। तो अगर आपको जानना है कि ये कैसे आया है तो आप ऊपर आई बटन में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या आएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, एक के लिए, दूसरे के लिए आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का सम आएगा σ/एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है यहाँ पे वो लग रही है σ/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये सिग्मा तो नहीं चाहिए, तो हमें पता है सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है सरफेस डेंसिटी, जहाँ पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट की पहली यूनिट में। तो सिग्मा होता है हमारा सरफेस डेंसिटी, जहाँ पे हम चार्ज को एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिग्मा = Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ हम उसको रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हमारा पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो ये क्या होता है, V = एप्सिलॉन नॉट D, एप्सिलॉन नहीं है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड D है। ठीक है, ED। ये कैसे आया, ये आया ग्रेडियंट से, यानी dV = EdR। ये हमने पढ़ा था, E = -dV/dr। ठीक है, एज अ ग्रेडियंट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, वहाँ पे ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले से ये आया V = ED। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल क्या आया, QD/ε0A। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली, पोटेंशियल भी निकाल लिया। अब हम आएंगे कैपेसिटेंस पे। बस ये 3 स्टेप में ये एक्सप्रेशन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C = Q/V, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो भाई हम हमारे पास Q है, भाई चार्ज गिवन है, और V हमने यहाँ से निकाल लिया है, Q/QD/ε0A, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और Q से Q कट जाएगा तो C = ε0A/D, जो कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस था। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। और एक पॉइंट है यहाँ पे, ये जो हम एरिया यूज कर रहे हैं A, अगर हमारे पास दोनों प्लेट्स का एरिया सेम नहीं है तो हम वो एरिया यूज करेंगे जो छोटे प्लेट का होगा। इन दोनों में से जो प्लेट स्मॉलर होगी हम उसका एरिया यूज करेंगे। इस पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। कैपेसिटेंस चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। जैसा हम देख पा रहे हैं फॉर्मूले में, ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे और परमिटिविटी पे या फिर डिस्टेंस पे, कि दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। चार्ज और पोटेंशियल से इसको फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मैंने अभी बोला, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे, यानी कि एरिया पे, डिस्टेंस पे दोनों प्लेट के बीच की, और मीडियम को, कि उसके इस मीडियम में उस प्लेट को रखा गया है। थर्ड, अगर कैपेसिटर प्लेट जो है उसके बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो ये वैक्यूम में था, अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए K, तो क्या होगा, जो मेरा कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम हो जाएगा।
जितना डाइलेक्ट्रिक होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी C इज इक्वल्स टू के सी नॉट। सी नॉट है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस। जैसे कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो सी नॉट के हो गया, तो सी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक का मल्टीप्लिकेशन वैक्यूम वाले मीडियम के साथ। तो ये हमारा आता है कैपेसिटेंस जब हम किसी कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं कैपेसिटर के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियोस में।